बोलो एष सुरासुरमणुषिन्दवन्दितं दोर्घायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा पढ़ी। वृद्ध जनति अपुत्र बंधु वर्ग से ले अनुमति वीर दर्शन ज्ञान तप चारित्र अंगीकार रूप कुल वैवान गुणमय श्रमण जन को इष्ट जो ऐसे गणी को करके शरण ले अनुग्रहित हो। दर्शनाचार की चर्चा चल रही है। पेज नंबर 11 है अनुशीलन का, प्रवचन सारथी अनुशीलन पेज 11। उपब्रह्मण अर्थात शुद्धि की वृद्धि, शुद्धता को बढ़ाना। दो अर्थ आते हैं, उपगुहन और उपग्रहण। उपगुहन का मतलब है छिपाना और उपग्रहण का मतलब है रक्षा करना, आगे बढ़ाना। तो दो तरह से भाव है उसका, बढ़ाना उसको, और बढ़ रहा हो तो स्थितिकरण करना, आगे स्थितिकरण आएगा। तो अपन दोनों की चर्चा लगभग एक साथ ही करेंगे। स्थितिकरण का क्या मतलब होता है? वो जहां था वहीं लाके खड़ा कर देना उसे, स्थिति स्थिर कर दो उसे। करण माने करना, स्थित कर दो वहां। कहां? मान लो ब्रह्मचर्य के भाव से गिरा तो उसे ब्रह्मचर्य में ला दे। अब खालो का बात नहीं, चले आप देख आए पिक्चर का बात नहीं, कहूं देख लेकर नहीं, वापस लाके स्थिर कर दो उसे। हमारा तो मन हो रहा है हम कजू खा लें रात को, क्या कहे, स्थिर करो। व्यवहार स्थितिकरण की चर्चा श्रावकों में ज्यादा है। मुहिराजों का भी बताऊंगा मैं, मुहिराजों का भी श्रावकों में ज्यादा है। कोई आर्थिक स्थिति से विपन्न हो गया तो उसे स्थितिकरण करना माने उसे वापस व्यापार लगवा देना, उसे स्थित कर देना। किसी का विवाह नहीं हो रहा तो उसका विवाह करवा देना भी स्थितिकरण है। क्यों? यदि उसका विवाह नहीं कराएंगे तो अनुचित चेष्टाएं करेगा, वेश्यावृत्ति कर सकता है, रैप कर सकता है, माता बहनों की रक्षा सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उसे स्थितिकरण करो, शादी करा दो उसकी। समाज जो शादी कराती है वो इसलिए कराती है, शादी में सुख है इसलिए नहीं कराती। शादी में सुख नहीं, लेकिन स्थितिकरण है उसका। उस पीड़ा को सह नहीं सकेगा तो गलत कार्य करेगा, विक्षिप्त तो हो सकता है, हिस्ट्रिया के दौरे हो सकते हैं, मरण को प्राप्त हो जाता है। काम की 10 दशाओं में अंत में मरण हो सकता है। उसे मरण से बचाना है तो उसकी शादी करती। तो इस श्रावकों में बहुत होता है, बहुत काम है श्रावक के, तो बहुत काम है। ले ली वो अलग बात, जिसकी तैयारी हो ले ले। अच्छा, हाथ फेंक दी हुई, क्या करे बेचारा, वो विक्षिप्त हो जाता है।
अब वो हमें नहीं मतलब, नहीं करना स्थितिकरण थोड़ी हो, स्थितिकरण नहीं है, जैन अजैन के संबंध नहीं बनेंगे। हाँ, जैन की बात है, अजैन से करने की बात नहीं है। अब आगे स्थितिकरण की चर्चा, मतलब सामाजिक तो बहुत है। मंदिर बनाना भी स्थितिकरण अंग है, प्रवचन हाल बनाना स्थितिकरण अंग है, शिविर लगाना स्थितिकरण अंग है। बहुत सारे लोग स्थिर हो जाते हैं। लेकिन अपन मुनिराजों के प्रकरण में देखेंगे थोड़ा सा, हालांकि मैं मुनिराजों का प्रकरण यहाँ भी ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपको पता लगेगा कि संघों में होता क्या है। संघ का दोष नहीं होता, गुरु का दोष नहीं होता, हम तो ये भी कहेंगे शिष्य का भी दोष नहीं होता। कर्म के उदय में भाव बदल जाती है। आपके सदाभाव एक जैसे नहीं रहेंगे हमारे पास रह करके। आप संवत्सरण में भी चले जाओगे तो एक जैसे भाव नहीं रहे। अरे समय से टोंक पे चले जाओ, कितनी महिमा से गए थे और कहो फिर पार्श्वनाथ की टोंक पे रुकने का मन ना करें। चंद्र प्रभु भगवान की टोंक पे इतनी मेहनत करके पहुंचते हैं, जा नहीं चलो अब यहीं रह जाओ, आपको भाई बैठो, आज तो 2-4 घंटे यहीं ध्यान लगा था, मतलब 5 मिनट ही बैठो, 10 मिनट ही बैठो। आप देखो 10 लोग होंगे नहीं, तुम्हारे संग 10 लोग बेदी में पहुंचे चंद्र प्रभु भगवान की टोंक पे, तो 2-4 से बाहर खड़े हो जाएंगे, थोड़ी ठंडी हवा ले लेंगे, कोई कछु कर लेगा। चरण में तो कुछ देखने को है नहीं, चरण में क्या दिखेगा, बनी पाषाण की। तो दर्शन के लिए चावल चढ़ा दिए, एक वो 2 लाइन के आगे पड़ा, अब बाहर खड़े हो गए, लेट गए, बैठ गए, कोई माला, कुछ लोग माला फेरने लगे, कभी अपना डंडा लेके खड़े हो गए, चलो भाई अभी बहुत टाइम हो जाए, फिर वहां तक पहुंचने, नीचे तक भी तो जाने। मतलब वो काय के लिए आए थे, केवल फेरा लगाने आए थे। तो सब तरह की चीज है, कोई बात नहीं। ऐसे ही मुनि दशा में भी ऐसे परिणाम हो जाते। और यदि द्रवलिंग होता तो बहुत ज्यादा होता है, भावलिंग हो तो थोड़ा कम होता है, होता तो उनको भी है, भावलिंग होने पर भी होता है परिणाम, चढ़ते उतरते हैं, गुणस्थान गिर जाता है, 11 गुणस्थान गिर के नीचे तक आ जाती। ध्यान रखना, इसलिए गिरने की चिंता नहीं करना, चढ़ने का विश्वास रखना। आधी वाक्य नहीं पकड़ना, आधा वाक्य। क्या कह रहे हैं आधा वाक्य, क्या नहीं पकड़ना आधा वाक्य, भाई पकड़ लिया, गिरने की चिंता नहीं करना। भाई जान का गिरने की चिंता नहीं करना, अरे कौमा है, बढ़ने का चढ़ने का विश्वास रखना। गिर गए कोई बात नहीं, गिरना कोई बुरा नहीं है, बुरा नहीं माना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन चढ़ना नहीं चढ़ना ये बुरा है। फेल हो जाना बुरा नहीं है, लेकिन पास होने के लिए मेहनत नहीं करना ये बुरा है। असफलता बुरी नहीं है, लेकिन सफलता की दिशा में आपने प्रयत्न नहीं किए, ये बहुत बुरा है। आपने देखा है ओलंपिक में लोग दौड़ते हैं, तो जब उसने देखा हम सबसे पीछे हैं, हाँ 100वें नंबर पे हैं सबसे पीछे, तो कहा दौड़ो 4 किलोमीटर हट यार, नहीं से वापस। और ही बहुत इंसल्ट होती है, भले ही आप 100वें नंबर पे रहो, लेकिन आप लैप पूरा करो, उसका फिनिशिंग पॉइंट पूरा करना जरूरी है। आप भले कोई नहीं देखेगा आपको, 100वें नंबर वाले को वीडियो वाले भी नहीं देखेंगे, फला वाले भी नहीं देखेंगे, कोई नहीं देखेगा। सब शुरू के 3 वालों को देखें, 2-5 वालों को देख लेंगे, अंतिम वालों को कोई नहीं देखेगा। लेकिन आपका काम तो है कोई ना देखे, फिर भी आप दौड़ पूरी करो। बहुत ही बड़ा दंड है यदि आप दौड़ पूरी नहीं करती। कि साहब हार तो गई थी, तो उससे क्या मतलब, सारे देश के अखबारों में लिखा जाएगा कि वो अपना लैब तक पूरा नहीं कर पाए। यहां से कैसे तुमने चुन के भेजे यहां तक, समझ गए। ध्यान रखना, सफलता का आनंद भले ही मत मनाओ, लेकिन असफलता का निराशा नहीं होनी चाहिए। आपने सफलता की दिशा में जितना प्रयत्न किया उसका संतोष करो। कुछ कह रहे हैं, क्या कहा, असफलता से निराश मत हो और सफलता में घमंड मत करो। मैं अचीवर हूं, मैंने कर लिया, मैंने इतने व्रत उपवास किए, मैंने ब्रह्मचर्य, मैंने फला, ये नहीं कर। लेकिन असफल होने पर भी निराश मत हो।
हताश मत हो, सफलता की दिशा में जो प्रयत्न किए हैं उसका आनंद करो। कुछ कहा बेटे, तीनों पॉइंट बोलो, क्या बोले तीनों पॉइंट? तो हमें रटना है इनको। ना हम असफलता की हताशा करा रहे हैं, ना सफलता का अहंकार करा रहे हैं। सफलता की दिशा में हम पहले से ज्यादा सफल हुए, इसका आनंद कर रहे हैं। समझ आई बात? अब हर जगह घटाना इसे, दिन भर में 10 बार बोलना एक दूसरे से, मैं क्या करूं, किसी काम का नहीं। अरे किसी काम का नहीं, वहां से यहां तक आ गए, क्या कम है? नहीं होने तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ था। अरे तुम्हें तत्व की रुचि हो, जी बहुत बड़ी सफलता है। घर जाके स्वाध्याय करो, ये बहुत बड़ी सफलता है। घर जाकर के अपने अपने और जो जो कर सकते हो, यथा योग सट आवश्यक, बहुत बड़ी सफलता है। असफलता कहाँ है? हाँ, वो विषय ऐसी नहीं हुआ जो सम्यक दर्शन चाहिए था। सुनो, वो भी हो जाएगा यदि आप सफलता की दिशा में प्रयत्न करते रहोगे। अहंकार नहीं करोगे तो। अहंकार समझ गए? हम 10 साल से चाय नहीं पी, अरे नहीं पी तो अब आगे बढ़ने की सोचो। 10 साल की चाय नहीं पी से याद करना अहंकार है। मैंने 20 साल से हरी नहीं खाई, ये अहंकार है आपका। 20 साल से हरी नहीं खाई, आगे बढ़ने का उपाय करो। क्यों तुम ऐसे बोलते हो? भाई साहब मैंने 12वीं तक पढ़ लिया, मैंने 12वीं तक पढ़ लिया, मैंने, अरे 12वीं तक पढ़ लिया तो आगे पढ़ो ना। पढ़ लिए बहुत अच्छा है, आप 12वीं को याद क्यों कर रहे हो? रिश्तेदार आए क्यों, उन्हें तुम कहो मैंने 5वीं पढ़ ली थी, मैंने 10वीं पढ़ लिया बहुत अच्छे से। अरे तो पढ़ लिया तो आगे की बात करो ना। क्यों लड़की वाले देखने में आए और तुम मुझे बोलो क्यों भाई कहां तक पढ़ाई हुई? साहब पहले तो नर्सरी में पढ़े हम, पहली रैंक आई थी हमारी। फिर हम पहले में बाम पढ़े, फिर क्या कहलाता है यूजी, क्या LUG, क्या LKG UKG, हम बाम पढ़े, फिर 1 में पढ़े, फिर 2 में पढ़े, फिर 3 में पढ़े, फिर 4 में पढ़े, फिर लड़का बारे चले जाइए, लड़की बारे ये जो तो ढोर है। ये तो भूतकाल की बात होता है। अरे आगे ही बताओ, हम ऐसा पढ़ाई करने वाली, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा विचार है। आगे भी बोलो ना कि बेटे क्या कर रहे हो? भाई साहब 10 साल से नमक नहीं खाया, 20 साल से तेल नहीं खाया, हरी नहीं खाई। अरे समझ गए ना पूरी बात? ध्यान रखना, मैं 3 बार कह चुका हूं, 4 बार क्यों कह रहा हूं ये बात? मिथ्या दृष्टि को पूर्व की ही सफलताएं याद आती। क्या कहा? समझ नहीं आई? मिथ्या दृष्टि को पूर्व की सफलताएं याद आती हैं, ये अहंकार है। ये अहंकार उसे आगे नहीं बढ़ने देता। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। वही तो बताएंगे कैसे जीते। आगे का प्रयत्न करने वाला पीछे नहीं देखता। क्यों? जो दौड़ता है तो ऐसे देखता, और अब तो पर 5 राउंड पूरे हो, देखो कहां तक दौड़े आए, पर पीछे देखते कहां तक दौड़े आए, देखने क्या जो आगे बढ़ो। बिजनेस में देखो, आप आगे बढ़ने की सोचते हो कि शांति से बैठ जाते। भाई साहब 10 साल से खूब बिजनेस है, पहले तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, अब तो 50,000 का होता है, अब तो 50 का होता है, अब तो 50 का। ये याद करोगे, अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ने वाला पीछे का अहंकार नहीं कर पाता। ऐसे जिसको मोक्ष तक जाना है वो अहंकार नहीं कर पाता। तुम गधों में घोड़ा बन रहे क्या? आपको मोक्ष जाना है। क्यों? चलो 50 से आगे तो निकले हम, 100 जने दौड़ रहे थे ओलंपिक में, 50वें नंबर पे तो आए। अरे ये क्या बात है, तुम पीछे 50 देख रहे, आगे 50 देखो। फिर कह रहे हैं हम बहुत बड़ी लड़ाई समझा रहे हैं, कुछ समझ में आ जाए तो बेटे ढंग से झाड़ू लगाओ। हमारी क्या गलती है? अरे तुम पुराना देख रहे हो, आगे नहीं देख रहे, तो अहंकार है। एक तो हमने झाड़ू लगाई, घरों में झगड़ा खा के ईगो के तो होते ही। एक तो हमने बर्तन मांजे, हमने कबू नहीं कही, कच्छू नहीं कही कि बाई काय नहीं आई, बेकाय नहीं मांज रही, हम नहीं मांजे बर्तन, फिर भी हम ही पे प्राण खा रहे। आपने देखो, जब मतलब कभी महिलाएं घर में बर्तन नहीं मांजती, बाई मांजती है, और बाई नहीं आई तो किसी महिला ने मांज दी, और अच्छी नहीं मांजी मार दो, तो सब महिलाओं ने कहा, सब पुरुषों ने कहा जी कैसे बर्तन, या तो कहा हमने मांजी, और कोई तो मांझवे भी नहीं आओ, धोवे भी नहीं आओ, पहुंचवे भी नहीं आओ, हमने मांझे तो सही कम से कम। जी अहंकार है, सीखने नहीं देगा। सबने कहा था, हाँ हमने पहली बार मांझी ना, कभी मांझे तो सही नहीं, इसलिए गलती होना संभव है।
पोलाइट हो गए तो अहंकार खत्म हो गया। क्या गलती हो गई, आज नोट कर लिया, कल से गलती नहीं मिलेगी। अब गलती क्या हुई सोचो, जो बर्तन सूख गए थे उन्हें तुमने जल्दी से राख लपेटी, 3 बार धोए धर दे, और उनमें आटा चिपका हुआ था, बेसन चिपका हुआ था, घी लगा रह गया, चिकनाई लगी रह गई। तो आप अपन सोचो क्या हुआ, चिकनाई के लिए गर्म पानी चाहिए, चिकनाई के लिए सूखी राख चाहिए, गीली राख से मांजो कब नहीं मांजेंगे। क्यों नहीं मांजते तुम्हारे बर्तन? चिकने बर्तन क्यों साफ नहीं होती, और क्यों फिर काले हाथ होते तुम्हारे? काले हाथ इसलिए होती उसमें गर्म पानी चाहिए या सूखी राख चाहिए। जिनमें पहले से बहुत आटा वगैरह चिपका हुआ है उसमें पहले पानी डाल दो, 15 मिनट निकल जाएंगे, फिर आराम से धो दो, अब आराम से मजिए। एक दृष्टांत दिया, ये तो बर्तन मांजना नहीं सिखा रहे, एक दृष्टांत दे, तो तीसरे दिन वो गलती नहीं होगी। फिर कोई गलती रह जाए तो फिर कह दो ये बात तो सही है, पहले से अच्छी हुई, लेकिन अब और सुधारेंगे। आपको सही बताएं, 1 साल में जिंदगी के पूरे काम सीख सकती हूं। बस एनालिसिस करना आना चाहिए, भार नहीं लो हम कर दे रहे, अरे करो मत, सीखो। ध्यान रखना, यही तुम्हें ऐसा लग रहा है नहीं हम भाई साहब की सेवा कर रहे, तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे और अहंकार में कन्वर्ट हो जाएगा वो। आप सारी दुनिया में सुनाते फिरोगे हमने बर्तन मांजे, हमने बर्तन मांजे, हमने बर्तन मांजे। नहीं नहीं जी मत बोलो हम सेवा कर रहे, हम बर्तन मांजना सीख रहे, हम बर्तन मांजना सीख रहे, हम बर्तन मांजना सीख रहे, हमारे गुणों का विकास हो रहा है। और देखो तुम खुद ही देखो, संग रहते रहते गलतियां पता लगती है आपको, सकरा निकरा पता लगने लगा, छूना, हाथ धोना, कपड़ा, ये सब पता लगने लगा, तो सीख ही तो रहे हो। भविष्य में जब तुम अच्छे काम करो लोग कहेंगे अरे आपको तो बहुत अच्छा काम आता है, अरे हमने भाई साहब से सीखा था। देखो अब क्या बोलोगे आप, सीखा था, तब कहोगे हमने सीखा था। फिर अहंकार करना हो तो देखो हम उनकी सेवा कर रहे, कोई नहीं था उनके पास, अकेले थे बिल्कुल, सब में शिखर जी में, फिर हम पहुंच गए, बेचारे पंडित जी अकेलो नहीं छोड़ो यार, अब क्या करें, ये जी क्या कर रहे थे, तो तुम सीख नहीं रहे हो, तुम अभक्ति कर रहे हो, भक्ति नहीं कर रहे हो। बहुत होते ही 1 साल में यदि रोजाना आप 7-7 दिन काम करते जाओ, कोई नहीं कोई काम, 7 दिन परफेक्ट हो जाओ। 7 दिन छोड़ो मत, परफेक्ट हो जाओ। कुछ कह रहे, किसी गलती भी हो तो 7 दिन मत हटाओ उसे, कि वो 7 दिन परफेक्ट हो जाएगा। नए नए सुधार आ रहे होंगे, अब तुम्हें भोजनशाला में कहना है, अब नई नई चीज सीख गए होगे इतने दिन में, ये क्या सोचेंगे, ये क्या बोलेंगे, कौन गलती कर सकता है, कौन को हमें बताना पड़ेगा, कैसे बताना पड़ेगा, मैं सीख गए। अब तुम अपने अनुभव लिखो, लेकिन हम ये हमेशा कहते सबसे, आप जो भी काम करो उसके बारे में लिखो। 7 दिन तक बर्तन मांजने के बारे में लिखो, आज नई बात क्या सीखी, झाड़ू लगाने वाले ने आज नई बात क्या सीखी, इतने लोगों से तुम्हें क्या, कौन ने टोका, क्या सिखाया, ये जरूर करो। बस तुम्हारे पास एक कॉपी बन जाएगी, बहुत बढ़िया, और फिर तुम्हें पेरेंटिंग सिखाने लगोगी। तुम्हें उसकी वीडियो बनाने डाल दोगे, बर्तन इस तरह से क्यों मांजना चाहिए, इसमें क्या होता है, एक भाई बढ़िया वीडियो जाएगी और सारे देश में देखी जाएगी, और तुम कमाने लगोगे। बर्तन मांजने की वीडियो डाल के, कपड़े धोने की वीडियो डाल के, झाड़ू पोंछा की वीडियो डाल के, छोटी छोटी रसोई बनाने की, काम संभालने की, घर रखने की। कल स्वप्न ने सबके बिस्तर सही कर दिए, और तुमने क्या बोला उसको, मेर मत किया करो। अरे ये तो सोचो इन्हें कैसे कर दिए, पूरा कमरा साफ कर दिया, अपना खुद का काम छोड़ छाड़ के सब, सबके बिस्तर जी वो सब सही करे। कोई गलती हो तो बता भैया जी ऐसा है, लेकिन हमें तो आश्चर्य आपने कर लिया, थैंक यू। ये तो बोला नहीं, अब बता तुमने पुण्य छीन कर लिया। अब जिंदगी में कोई भी तुम्हारा सामान कहीं पड़ा रहे, कोई नहीं उठाएगा, बात इधर की नहीं है, कहीं चले जाए, तुम्हारी पत्नी तक नहीं उठाएगी। धन्यवाद देना सीखो, कोई कमी हो तो बता दे। द्वेष है तो द्वेष मिटाओ, माने एक रफ लैंग्वेज बोलना, एक तो कोई काम कर रहा है ऊपर से रफ लैंग्वेज। अब सोचो तुम इतना काम कर रहे हो, ये सब तुम्हें कहीं, तुमने कैसे कहा था हम भोजन के लिए, तुम्हें कैसा लगे, हमें कहा तुम जाओ मरो,
अरे यही तो हम सिखाना चाह रहे। 7 दिन क्यों कह रहे हैं, समझ में आ गया? अब प्रैक्टिकल दृष्टांत यही दे दिया हमने। जो काम हुआ है उसी में 7 दिन सीखना है और सामने वाले को भी सीखना है। ये बोले नहीं हटा दे, हमें क्यों हटा दे? फिर तुम्हें अहंकार हो जाएगा। फिर भाई साहब ने हटा दिया था, हमने किया, फिर हमने किया तो तुम्हें अहंकार, हमें अहंकार नहीं सिखाना है। हम तुम्हारे अहंकार का पूर्ति नहीं करेंगे, हम ईगो मिटाएंगे और उसको अच्छा काम करना सिखाएंगे। फिर तुम भी करो, तुम्हारी भी गलती होगी, तुम्हें हटा दिया है, कैसे लगे? क्यों कप्तान एक मैच आ जाए हरा दे, हटा दे तो आलोचना होती है। भाई एक मैच है, हारना खेलना तो खेल का हिस्सा है, हारना जीतना नहीं करता। हटाओ तो मत, कंटिन्यू रखो 4 मैच में, जो होगा देखी जाएगी, फिर हटा देना। भारत में कितने खिलाड़ियों का नाम है? 300 खिलाड़ी खेले लगभग, उनमें से 150 खिलाड़ी तो 5 में से ज्यादा नहीं खेल पाए। इंडियन टीम में सिलेक्शन होने के बावजूद भी 2-5 1 2-5 बस हटा दी। तो अब मौका तो देना पड़ेगा आपको, 5 मैच का तो मौका दोगे। ये तो दृष्टांत दे रहे, काय की बात समझा रहे थे। स्थितिकरण, ओभुवन की थोड़ी चर्चा करेंगे। स्थितिकरण समझ गए? काम सीखना, अहंकार नहीं करना, उसकी इतनी चर्चा हुई अपनी। यही पूछ रहे थे अहंकार कैसे ना हो। तो भूतकाल का याद नहीं करो, आगे बढ़ने की चेष्टा करो। दूसरों ने अच्छा काम किया, उन्हें धन्यवाद देना सीखो। ये लिखना, ये पॉइंट भूल मत जाना। यही तो शिक्षाएं हैं। हम ये कह रहे कॉपी बनाओ शिक्षा की, चाहे प्रवचन में कहें चाहे अलग से कहें। कहीं अब कल्पना करो तुम अच्छा काम करो, कोई धन्यवाद ना दे, तुम्हें कैसा लगे? और तुम्हें कैसा लगे? और रफ और बोले। घरों में यही तो होता है। बहू एक तो काम करती मुझे, मैं नहीं समझता कोई बहू खराब होती। एक तो काम करती है और सास ने उखड़ा जवाब दे कर रही, तो क्या एहसान कर रही? तुम्हारा घर है, ऐसे क्यों बोले? घर में आई बहू ने थोड़ा अच्छे से काम किया, अरे बेटा तुमने क्यों किया झाड़ू पोछा? अभी तुम नई नई हो, मम्मी कुछ कुछ सीख रही हूं। कितनी अच्छी बात है। कोई बात नहीं बेटा, देखो तुम एकदम झाड़ू ऐसी पकड़ती है ना, थोड़ी झाड़ू ऐसे पकड़ो, अच्छा चल जाए। अच्छा मम्मी, बस खत्म। लेकिन खास सिखाओ इनकी मम्मी ने। अब पहली बार झाड़ू लगा, ठीक हो, झाड़ू लगाने में बहुत व्यायाम होती है। बैठ के लगाओगे तो हाथ के होइए, और थोड़े खड़े होकर भी लगाओ तो झुकना पड़ेगा तो कमर की होगी। और उसने खड़े खड़े ऐसे कर दिए, और इधर कचरा इधर, और सब देख देख के मुंह चढ़ा रहे। जी मुंह नहीं चढ़ा, पहली बार झाड़ रही, इसकी तो खुशी मनाओ। अरे बेटा अभी रुक जाओ, कर लिया, कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा। ध्यान रखना, मैं अपनी बात कह रहा हूं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे सबके बारे में कह रहा हूं। तुम निर्दोष हो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम दोष मिटाना चाहते हो इसलिए अच्छे लगते हो। क्या कहा? तुम निर्दोष हो इसलिए अच्छे लग रहे हो, ये नहीं है। निर्दोष नहीं हो तुम, लेकिन तुम दोष मिटाना चाहते हो इसलिए जगत से थोड़े अलग हो। उन्हें तो अपने दोस्त की खबर भी नहीं है, ना वो दोस्त को मिटाना चाहती, ना दोस्त को सुनना चाहती, इसलिए यू आर बेटर देन। और जो दोस्त मिटाना चाहता है वो एक दिन भगवान बनता है, इसलिए प्रेम आता है। घड़ी समझ में आया? घड़ी कई लोग कहते हैं आप कैसे रख लेते हो हम जैसे लोगों को, हम तो अपनी सब बातें बता देते हैं उल्टी सीधी ये वो, आप क्यों रख लेते हो? आप मिटाना चाहिए। हमने पहले दिन सबसे पूछा है, एक भी ऐसा नहीं जिससे न पूछा क्यों आए हो आप? सीखने, कुछ समझने, कोई लाइफ स्टाइल निर्माण करने। ठीक, हमारी कोई शर्त नहीं है आप ब्रह्मचर्य लोगे, मुनि बनोगे, फला करो, कोई शर्त नहीं। आपको जो करना है वो करो, बस रहो, कोई दिक्कत नहीं। आपको दोष मिटाना मिट जाएंगे, मिटाना है तो मिट जाएंगे। इसका नाम ओभुवन है। ओभुवन है, पूरे दोष होने पर भी छिपाएंगे हमारे प्रिय बालक। आप लाख गलती करोगे तो भी हम समाज का सामना कर देंगे, देश का सामना कर देंगे, आपकी रक्षा के लिए हम अपनी जान लड़ा देंगे। ऐसा आपके लड़के ऐसे ऐसे करते उधर पट्टी करते, तो करेंगे। आपको जो दंड चाहिए उसका पैसा ले लो, पैसा हम भर देंगे। मैं एक दृष्टांत, रक्षा करेंगे, फिर तुम्हें प्रेम से समझाएंगे। वो भुवन पूरा स्थितिकरण, पैर मत हिलाया करो। वो भुवन पूरा स्थितिकरण होता है।
पॉइंट बदल दिया हमने, क्या बोला? घरों में यदि झगड़े हो रहे हैं तो उसका मूल जड़ है, उपगुहन नहीं है। और इसीलिए हर घर में विसंवाद है, तलाक है, लड़ाई है, झगड़ा है, जो तुम देख रहे हो इसलिए उपगुहन नहीं है। स्थितिकरण की पहली शर्त है उपगुहन। स्थितिकरण के पहले उपगुहन आया है। हम आपकी रक्षा करेंगे फिर सिखाएंगे, बेटे ऐसा नहीं करेंगे। समझ में आया? दृष्टांत दे दे रहे, कहीं पॉइंट आते जाएंगे तो आप क्या सोचो, एक सुनो कि शुरू से सोचोगे, तीसरे सोचो, पॉइंट आते चले जाते। तो दृष्टांत दे रहे, क्या दृष्टांत दे रहे? उपगुहन पूर्वक। बेटा गया और किसी के घर के कांच में, खिड़की में कांच में पत्थर मार गया, फोड़ के घर आ गया। बिहाय जिनका कांच फूटे बिहाय, ए तुम्हारा लड़का कांच फोड़े आया हमारा, तो झट भाई पीछे छिपा ला, हमारा मुड़ा नहीं फोड़ सका। वो कागू फोड़ेगा, बाइक का मजा आ रहा है देखो। कागू फोड़ेगा? अरे हमने अपनी आंखों से देखी, इतना सूदरो मोड़ा, देखो देखो कितना सीधो, देखो। उस समय बोला होता है जब वो फोड़ के आता है, एकदम बोला हमने देखा है फोड़। इसे हमारे घर में तो चाले करत नहीं जो, तो क्या करेगा? लेकिन फिर बच्चे से पूछे, क्यों बताओ, आंटी जी को बोलो तुम नहीं फोड़ो ना, देखो अभी क्या कही, तुमने नहीं फोड़ो ना। अब क्यों फोड़ो है, फोड़ा है, काय फोड़ो? अभी ये नहीं कही इसने फोड़ा है, काय फोड़ो? मम्मी एक लड़का है ना, वो चाचू, वो कल्लू, वो कह रहा था तुम्हें दम हो, मर्द हो तो इस निशान लगा के बता, कांच में निशान लगा के बता। तो बहाने कही सो, देखो हमने कही जाने नहीं फोड़ो, देखो उसने फोड़वाया है, जिगा भी फोड़े उसने उलझा दिया इसको, उसकी तुम्हारी कैसी होगी, तो उसने खुद ने नहीं फोड़ा, इसे उलझा दिया और तुम्हारा नुकसान करा दिया। बेबी समझ गए, ये बच्चा के कोई दोष नहीं, देखो करते हुआ भी या करता, कोई बात, इसका कोई दोष नहीं है। अरे वो लड़का है, ठीक है, होली का चंदा नहीं दिया इसलिए कर रहा है ये उधम, ठीक है, उसे देखते, देखो चली गई। अब देखो उपगुहन कर दिया पूरी तरह से। जैसे ही वो गई, जैसे उसके दो ही हाथ पकड़े, काय फोड़ो? अम्मा इतनी देर तुम कह रही हम नहीं फोड़ो, अब क्या कह रही है तुम अकेले में? अकेले में क्यों कह रही हो हमने फोड़ा? अभी तो तुम इतनी देर से कह रही थी हमने नहीं फोड़ा, और आंटी भी चली गई, क्या कहते नहीं गई, अब हमें क्या डांट रहे थे कि ये स्थिति करने? अम्मा हमने कही ना, कल्लू ने कही। अच्छा कल्लू कहो कुआं में गिर जाओ, गिर जाओ, कल्लू कहो जहर पी लोगे। हाँ बात तो सही है। स्थितिकरण, आज के बाद किसी की बातों में नहीं आना, और तुम अपने अंदर से निर्णय करो, यदि वो गलत काम है तो किसी कहने से ही मत करो। देखो दृष्टांत क्या दे दिया, उपगुहन पूर्वक स्थितिकरण होता है। समझ गए बेटे? सम्यक दृष्टि होना तो उपगुहन करो। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, हे उपगुहन, हे उपग्रहण, हम तुम्हें तब तक धारण करेंगे, तब तक सिर माथे रखेंगे, अर्थात हम मुनिराजों का उपगुहन करेंगे। हम मुनिराजों के दोष नहीं कहेंगे, हम उपगुहन करेंगे और फिर स्थितिकरण करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट, उपगुहन की एक सीमा है। आप स्थितिकरण को प्राप्त नहीं होगे तो कोई उपगुहन भी नहीं करेगा। पॉइंट क्या बोला? उपगुहन की एक सीमा है। यदि आप स्थितिकरण नहीं करोगे, माने अपने आप को स्थित नहीं कर लोगे, तो कोई उपगुहन भी नहीं करेगा। तीसरी बार बोल रहा हूं, उपगुहन की एक सीमा है, छिपाने की एक सीमा है। यदि छिपाने पर भी आप सही नहीं होंगे, स्थिर नहीं होंगे, करेक्ट नहीं होंगे, तो फिर कोई आपका उपगुहन नहीं करेगा। आपको पता है
पहले अपराध पर पुलिस वाले भी कहते पहला अपराध, चल बेटा अब आइंदा नहीं करना, ठीक है, उपगुण कर दिया, नहीं लिख रहे तुम्हारा केस, नहीं लिख रहे, समझा देती है, डांट देती है, जो जैसा विधि होती है। पहली बार कोई बच्चा गलती करता है डांट देती है, बंद कर दें हम, धौंस दे देती है, लगा इसमें लगा 4 डंडा, बच्चे रोने लगा, आइंदा नहीं करना चलो। लेकिन वो बार बार करता रहे तो परसों नरसों के अखबार में पढ़ा होगा, इंस्पेक्टर है, कौन है, पुलिस का कोई है अधिकारी, डीएसपी है, डीसी है, कोई है मतलब, उसी का बेटा कारें चोरी कर रहा है, मोबाइल चोरी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, और कई बार पकड़ा गया मैं सबूत के, और वो छुड़वा लेते उसे। आखिरकार अखबार में आई गई नहीं होगा, अब उबन कहां हुआ, अब बाप की जो गलती है, एनी हाउ उसे स्थिरीकरण करना चाहिए था, छिपा लिया, एक बार बचा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा नहीं तो निकल जाओ हमारे घर से, निकल जाओ, मैं अखबार में निकलवा दूंगा और मैं खुद पुलिस थाने में तुझे बंद करवा दूंगा। लेकिन नहीं, हमारा बेटा हमारा बेटा हमारा बेटा, अब मर गया वो, अब अरेस्ट हो गया, और बाप की नौकरी जाएगी अब, और बदनामी हो गई, सब अलग। दुर्योधन का समय पर स्थितिकरण नहीं हुआ, 100 भाइयों को लेकर मरा, वो नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, भगवान भी नहीं कर पाएंगे। समझ रहे बेटे क्या कह रहे हैं, गलत दोषों पर हम जितना स्त्रीकरण कर सकते करेंगे, फिर भी तुम नहीं होगे तो 3 लोग में भगवान भी तुम्हें उपवन नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा, नहीं बचावन हारा कोई, क्या समझे मन में, कोई नहीं बचाएगा बेटी। असरण जगह में शरण एक, असहाय खड़े रह जाओगे। सुसाइड में रोज देखता हूं अखबारों में, छोटी छोटी गलती करने वाले, कोई बचाने वाला नहीं आता, मर जाती। टोटा मंजी ने क्या लिखा है, इससे कसाई की पीड़ा नहीं सही जाती, लेकिन मृत्यु की पीड़ा सह लेता है। क्या लिखा है, इससे कसाई की पीड़ा नहीं सही जाती, व्यसनों की पीड़ा नहीं सही जाती, आखिरकार मृत्यु को गले लगा लेता है। हम भी मर गए, पता है तुम्हें, हम भी मर गए, हम भोगों के लिए मर गए, आत्मा के लिए जीवित हैं, अपने कल्याण के लिए जीवित हैं। हम हमारे जब भी कोई ब्रह्मचर्य लेता है उससे कहते हैं, हम पूछ लो सबसे, जब लेता है कोई तब कहते हैं उससे, बेटे अब तुम परिवार और संसार के लिए मर गए हो, अर्थात टेंशन करने के लिए मर गए हो, उपकार करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए मना नहीं कर रहे, टेंशन करने के लिए अपन मर गए हो। घर में आग लग गई, अब लग गई तो लग गए, हम क्या करें, आत्मकल्याण के लिए जीवित हैं हम। जब हमने भोग नहीं चाहे, परिवार नहीं चाहा, गृहस्थी नहीं चाहिए, बंटवारा नहीं चाहा, तो रोने के लिए हम क्यों शामिल हो, मतलब ब्रह्मचर्य ले लिया, अपन सबसे छूट गए, रोने के लिए अपन है, उनके ब्याह शादी कराने के लिए अपन है, हमने किसी की शादी नहीं कराई, किसी की, एक भी भाई की, उसकी किसी, हमने नहीं, हम चक्कर में पड़े, क्या हमने छोड़ दिया ना, हम अब यार दुख सुख में हम क्यों लगे किसी के। हाँ, और आत्मकल्याण करोगे सबका साथ देंगे, चाहे घर में बंटवारा हो चाहे कुछ हो, हमने कहा नहीं, हित के मार्ग में हम सबको साथ देंगे, बाकी तुम्हें जो करना है करो। क्यों, हम मर गए इसके लिए। मर गए का मतलब ये है, तुम धर्म के लिए मर गए हो। क्या कह रहे, तुम धर्म के लिए मर गए, मैं कसाई के लिए प्राण दे सकते हो, आत्मकल्याण के लिए नहीं दे सकते, मतलब सदाचार के लिए नहीं दे सकते हो, सटावश्यक के लिए नहीं दे सकते हो, हम कैसे मर सकती हैं। अधिकार है हमारे जीवन को, हम प्रक्षाल तक नहीं करते, इसे तो मर जाना अच्छा, ऐसा कभी नहीं आता। अरे हम पूजा तक नहीं करते, धिक्कार है इस मनुष्य भाव का। काय की पढ़ाई, काय की कमाई, काय के लिए, सब मिथ्या दृष्टि में सेवा के लिए जीवन है बस। सुबह से उठे तो मिथ्या दृष्टि में अखबार पढ़ लिए, मिथ्या दृष्टि को हाथ की चाय पी ली, मिथ्या दृष्टि को खिलाने लगी, मिथ्या दृष्टि के सारे काम करने लगी, फिर दुकान चले गए से मिथ्या दृष्टि को व्यापार करते रहे, फिर कमा के लाए से मिथ्या दृष्टि टीवी देखते रहे। तुम काय के लाए जिंदा, धिक्कार है। तो तुम समझे साहब, इसका मतलब समझ गए, तुम धर्म के लिए मरे हो। एक कसाय की पूर्ति के लिए तुम प्राण दे सकते हो,
धर्म के लिए तुम समय तक नहीं दे पाती। क्या कह गए, समझ में आ रहा है कुछ? धर्म के लिए समय तक 15 मिनट प्रक्षाल के लिए नहीं जा सकती, हमारा मन नहीं है। ठीक है, ठीक है, भुगत हो गया, हम क्या करेंगे? हम क्या के लिए मरे, समझ गए? हम आत्म कल्याण के लिए, विषय भोगों के लिए मरी, आत्म कल्याण के लिए नहीं मरी। विषय भोगों के नाम पर हमें लगता है हम मर चुके हैं। जगत के प्रपंचों के लिए हम मर चुके हैं, उनमें हम राग द्वेष नहीं करेंगे। घर हो या परिवार हो, कोई हो, इसका नाम समता भाव। समझ आ रही बात? नहीं आई समझ? तुम्हें नींद सी आ रही, भारी हो रहा सिर धो जाओ। बहुत काम की बात चल रही, मैंने इस पॉइंट को हमने बहुत गहराई से लिया है। तुम्हें ऐसे सहारा लिया ना, इसीलिए आलस आ रहा। सिर धो जाओ एक बार, कोई बात नहीं, पानी पिया, 2 घूंट पानी पियोगे सही हो जाएगा। भारी पॉइंट है जी, जीवन बदलने वाली। फिर से बोल रहे, उपगुण की कीमत नहीं करोगे, कोई उपगुण करने वाला नहीं मिलेगा। मम्मी ने पक्ष ले लिया, मम्मी, मैं फिर कहता हूं, अभी क्या बोला था, दुर्योधन 100 भाइयों को लेकर मरा। सही समय पर स्थितिकरण हो जाता तो काम चलता। ध्यान रखना, मैं बहुत कठोर हूं, सबको बुरा भी लग जाता मेरा। मैं आपके दोषों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, स्पष्ट, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मैं अपने भी नहीं करूंगा बर्दाश्त, मैं छिपके भी कोई पाप नहीं करूंगा। क्योंकि मैं पापों को बर्दाश्त करूंगा तो पाप मुझे बर्दाश्त थोड़ी करेंगे, मैं निगोद में ले जाए छोड़ देंगे। समझ गए? या तो पापों को तुम मारो, नहीं तो पाप तुम्हें मारेगा। हाँ, या तो मोह तुम्हें मारेगा, या तो मोह को मार दो। बिल्कुल। तो उपगुण की कीमत करना सीखो। कोई उपगुण करने वाले नहीं मिलते। आपने देखा घरों में, हमारा कोई पक्ष नहीं ले रहा, पूरे परिवार में कोई हमारा पक्ष नहीं ले रहा, कोई थोड़ी देर के लिए ढाल नहीं बन रहा। देखे अब जाके, तुम्हारी मम्मी से पूछ लेना कहानियां, सब अपनी अपनी मम्मी से पूछ लेना। कर करके मर जाती हैं, जरा सी गलती हो जाती, सब उंगली दिखाने लगती। कोई नहीं ये कहता कि अरे गलती हुई एक दिन, कोई बात नहीं, सच चुप रहो। कोई आपका उपगुण करने वाला नहीं आता। अभी आपसे गलती हो जाए ना, आप देख लो, अखबार में देख लो, अखबार में देख लो, बताओ राहुल गांधी का उपगुण कौन कर रहा है? बताओ कौन कर रहा है राहुल गांधी का उपगुण? 32 नेताओं ने उनकी चिट्ठी लिख दी उनके खिलाफ। अंदर अंदर तो कहते ही सब पप्पू है, भूलना नहीं आता, क्या भूलता है, क्या है जी वो। मैंने कितना गलत स्टेटमेंट। बीजेपी ने चीन को जगह दे दी, और कल आ रहा कि टैंकर लौट गए उनके 200, और इतनी जगह खाली हो गई, और ये सब गिरा रहे। क्या बेवकूफ आदमी है। इसे ये नहीं समझ आ रही बोल क्या रहा है। और पाकिस्तान से गुप्त रूप से बातें करता रहता है। ये क्या, चाइना चला जाता, उनसे पैसे ले ली करोड़ों रुपए के। जी जी क्या आदमी, तुम्हें समझा रहे बेटे, उपगुण एक सीमा तक होते ही है, इसके बाद नहीं होगी। बेटे गलती कर ली कोई बात नहीं, ऐसा कहने वाले बहुत पहले मिलेंगे, फिर नहीं मिलेगा कोई। और खराब शब्दों में कह रहे तो और खराब शब्दों में कह दे रहे। जो दोस्त तुम्हें कहते हैं कर ले चैटिंग कर, बात कर, अरे क्या रखा शादी के पहले, सब चलता है। जब HIV हो जाएगी सब भाग जाएंगी, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाए। तब कोई नहीं कहेगा भैया जी हमारी सलाह के कारण मरी। सड़क पर जूते खा लिए लड़कियों से, तब कोई लड़का आके बयान नहीं देगा कोर्ट में, पुलिस थाने में, कि हमने इसको सपोर्ट किया था, हमने इससे कहा था ऐसे बोल, ऐसे चिट्ठी लेके ऐसे कर, हमने कही थी। कोई नहीं आएगा। आपने देखा हो जो बड़े बड़े कांड हुए, उसकी मां ने तक कहा हमें उसकी डेड बॉडी तक नहीं चाहिए। मां ने कह दिया, पिताजी ने कह दिया। एक मुस्लिम था कोई, उसके पिता ने कह दिया हमें नहीं मालूम था ये आतंकवादी है, आप जो करें न्याय करिए इसके साथ, हम इसे नहीं बचाएंगे। माता पिता ने कह दिया मुसलमान की, हमारा बेटा आतंकवादी है, देशद्रोही है, हमें नहीं मालूम था ये। आप क्या समझते हो
सगी माता पिता बचाए नहीं आएंगे। फिर समझ लो क्या बोला, कौन सा पॉइंट चला, ओ भगवान की एक सीमा है। यदि आप वापस स्थित नहीं हो गए तो फिर कोई नहीं बचाने आएगा। आगे समझ में आया? कोई बचा ही नहीं सकता, भगवान नहीं बचा। क्यों? कर्म का फल तो आएगा ना। आप सुनो, मुइराजों में भी ऐसे ही होता है। मुइराजों की बात चल रही है इसमें, मुइराजों की बात। हाँ, ऐसा एक भी मुइराज नहीं है जिन्हें कोई उपगमन करने वाले नहीं मिलते। एक सीमा के बाद कोई नहीं करता। मुइराजों में भी ऐसा होता है। नाम किसी का भी हो, यदि मीडिया में आया है, वीडियो आई है, पत्र आए, कुछ भी आया, व्हाट्सएप आए, जो भी कुछ आए, वे आए क्यों? ऐसा नहीं किसी ने चेताया नहीं था। आप जो कर रहे हो आगम विरुद्ध कर रहे हो। लेकिन दिक्कत है, भीड़ अज्ञानियों की है बहुमत। 99 लोग स्वाध्याय नहीं करती, 100 में से एक व्यक्ति स्वाध्याय करता है, उसको कोई सुनता ही नहीं। वे अकेले जाके कहते महाराज जी ग्रंथ में ऐसा लिखा है, हम मत समझाओ। 99 की जय जयकार, लेकिन 99 नहीं बचा पाए, जी कह रहे हैं। कुछ कहा मैंने, समझ में आया कुछ? कोई आपकी गलतियों का पोषक है, उसे आप उभूहक मत समझ लेना। गलतियों के सपोर्टर है, उन्हें उभूहक मत समझ लेना। एक ज्ञानी भी कहे, एक ज्ञानी 99 एक तरफ और एक ज्ञानी एक तरफ, यदि एक ज्ञानी भी कहे तो शांति से विचार करने की आदत डालो, आपको अहंकार नहीं आएगा। एक व्यक्ति भी कहे साहब ग्रंथ में लिखा है, अरे मैंने इतने खराब जवाब दिए गए पिछले 40-45 साल में ही, समझो 60 साल में, पिछले 60 सालों में ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं बताया कि आगम से सम्मत नहीं है आपकी चर्या। बहुत प्रेम से, अकेले में, बहुत पोलाइटली। तो इतने खराब उत्तर मार्केट में डेवलप कर दिए गए। वो चौथा काल था। लेकिन पंचम काल की मुनिराज ने लिखी है, तो लिखा तो है, लेकिन है चौथे काल की। वो जंगल में रहना, वो सब ऐसा सब। लेकिन साहब उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया कभी। क्या ना चौथा काल था वो। अभी हम मोक्ष नहीं जा रहे, स्वर्ग जाएंगे, इसलिए हम कॉटेज इंडस्ट्री चला सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, निर्माण करा सकते हैं। अरे ये माने अब उत्तर ही ऐसे, जैसे वो क्या है, जैसे श्रावक वैसे ही साधु, मैंने ऐसे ऐसे उत्तर डेवलप कर दिए, जबकि आगम में कहीं ऐसी बात नहीं लिखी। ये मैं उनके नहीं कह रहा हूं, मैंने पहले आपके बताए, पहले मैंने आपके ही दोष बताए सारे उपगमन के संबंध। लेकिन मैं तो अब ये कह रहा हूं, ये मुइराज के प्रकरण में लिखी है नहीं बात। तो मुइराज भी प्रतिज्ञा करते हैं, हम अपने मुनि भगवंतों के, साधर्मियों के कोई दोष नहीं कहेंगे। हे उपगमन, हम तुझे तब तक करेंगे जब तक हम शुद्धात्मा में नहीं रहेंगे। शुद्धात्मा में रमने के बाद हम उपगमन नहीं करेंगे। लेकिन हम तुम्हें समझा रहे, तुम्हारा उपगमन तब तक ही होगा जब तक पुण्य का उदय है, इसके बाद नहीं हो सकेगा। फिर सोचना बेटी, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, उनका आधार लेकर तुम्हें विस्तार से कहना चाहता हूं, विस्तार से, क्योंकि मुझे पता है बहुत आसानी से नहीं मानती ये बात हम जो हम कह रहे हैं। तेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता, सब भज गए मीर बजीर, मीर और बजीर, समझ गए, सलाहकार, बांध कर बस्ता। पुलिस वाले, डॉक्टर, ये सब लगा लेने से मीर बजीर में। पुराने जमाने में मीर और बजीर हुआ करते थे। राजा एक बार कहते कोई बात नहीं कल, वजीर कह देगा, मंत्री कह देगा, महाराज सीता आप अपने पौरुष से लाए हो। मालूम क्या डायलॉग बोला है, स्त्री और पृथ्वी वीरों के द्वारा भोग्य होती है वीरों के द्वारा भोग्य होती है। जो अपने बाहुबल से उन्हें प्राप्त कर लेता है वो भोगता है। वाह, रावण खुश, मीर बजीर बांध कर बसता, समझ गए। कोई पास वकील न आया, वकील माने एडवाइजर, तुम्हें एडवाइज करते नहीं, अरे तुमका लल्लू है बिल्कुल, और तुम शादी के पहले कुछ नहीं, अरे जे ही देने बेटे, शादी बात तो वैसे भी कभी नहीं कर पाओगे,
हे भगवान, ऐसे सलाह का कोई पास वकील न आया, जिनको मति कानून सिखाया, तू पड़ा घोर दुख पाया, नहीं किन्हू आन बचाया। तेरे सब भग गए कटक, प्राण रहे अटक, माल गए गटक। तुम मर गए, तुम्हारा सारा माल गटक गए सब। उधार लेने वाले, खाने वाले, लेने वाले, भोगने वाले घर में सब गटक गए। कठिन भया तरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। इसलिए हम खोल के कह रहे हैं आपसे, कोई वकील नहीं आएगा, कोई सलाहकार नहीं आएगा, अकेले पड़े रह जाओगे। और वे अकेले पड़े रहते वही सुसाइड करते हैं, और सुसाइड करने वाले नरक में भी अकेला पड़ा रह जाता है। कोई दो मीठे बोल बोलने वाला नहीं मिलेगा नरक में, वहां कोई पुचकारने वाला नहीं मिलेगा। अरे भैया, अरे कोई बात कोई बात। एक दृष्टांत स्पष्ट कह दिया। दूसरा, तम्बाकू खाने पर अम्मा भी कहती, अरे खाते रहने मार दे, तम्बाकू खाए, ले अम्मा ने ढांक दी। अरे अब सिगरेट पिया, अब क्या करें, मोड़ा 1 लाख रुपया महीना कमा, बड़े लोगों के संग में सब पिया तो भाई पीने पड़ा। अच्छा ठीक, ढांक दे। कैंसर हुई है, अब क्या हुई, बताओ भगवान कौन करेगा? अम्मा कहेगी, डॉक्टर साहब हमारे मोड़ा को ऑपरेशन मत करो, हमाओ करो। हमने कही थी बीड़ी पियन दो, हमने कही थी सिगरेट पी लिया, हमने कही थी ऐसे कि दुनिया को देख के चलो बेटा, दुनिया को देख के चलो। बताओ, सही बता ना, कैंसर के समय कौन आता है पास में कि हमारी गलती से ही हुआ? कठिन भया तरना, तरना माने मोक्ष जाना तो खैर बहुत ही दूर है। एक बीमारी से पार पाना कठिन हो जाता है, एक मुकदमे से पार पाना कठिन हो जाता है। आसाराम बापू को जेल से निकलना कठिन हो गया, मरते दम तक की जेल है। आप एक दिन जेल जाके देखो, पता लग जाए क्या होता है। लॉकडाउन में तुम अपने घर में ही बंद हो गए, कैसा लग रहा था? काहे बता, लॉकडाउन में कैसा लगता था? अपने अपने महलों में हो, घरों में हो, दुकानों में, जहां जहां अच्छा, सब अच्छा था, फिर भी कैसा लग रहा था? अब बताओ, जेल में आसाराम क्या लग रहा हो? आप विचार नहीं करते, इसलिए पापाचार करते जाते। हम फिर कह रहे उपगमन करने की एक सीमा है। सब थक गए था मन हारे, पर हो गए तुमसे न्यारे। माटी में पड़ेगी दे, माटी में मिलेगी दे, होएगी खे इसी के नेह। नेह समझ गए? स्नेह प्रेम, इसी के नेह धरा तन धरना, हुआ नहीं तरना, मिटा नहीं मरना। खूब विचार करो। ये रचना हम पढ़ पढ़ के आनंद लेते हैं। हम जो प्रवचन करते हैं ना, तो तुम्हारे लिए नहीं करते, हमारे लिए करते हैं। हमारे सचेतक हम ही हैं बस। क्योंकि हमें हर हाल में बचपन से सोच रखा था, हमें हर हाल में कल्याण करना है, अपना करना है, करना है। कोई मिलो मत मिलो, हो चाहे मत हो, हमें अपना काम करना है। इसलिए पापाचार से अपने आप को दृढ़ता से बचा रखा है। इसमें क्या रखा है? यू खा और सिट्टी। बता फिर कौन बचाएगा अब तुम्हें? हम बता रहे, उपगमन बताओ कौन करेगा? समझ गए? उपगमन तब तक किया जाए जब तक स्थितिकरण हो जाए। स्थितिकरण नहीं हो तो उपगमन नहीं करना चाहिए। बहुत सरल दृष्टांत दे के बात पूरी कर रहे इसकी। अगला पॉइंट लेंगे। चर्चा तो बहुत है, आप मूल प्रवचन सुनना इसके पहले हुए हैं। हालांकि इसमें नए नए पॉइंट आए, उससे भी ज्यादा आगे, जब उसे सुनोगे तो और बहुत है। स्कूल में 2 भाई जाते थे पढ़ने, 2 भाई स्कूल पढ़ने जाते थे। एक भैया ने आइसक्रीम खाई, कोई चीज खाई, पुड़िया खाई, आइसक्रीम खाई। दूसरे भैया ने फौरन धमकी दी, मम्मी से कह दे हम पापा से बोल दें। अब बेचारे डर गए, मत बोलना, मत बोलना, मत बोलना। तो खराब लड़का हुआ तो मालूम क्या कहेगा? ब्लैकमेलिंग करके ला हमें दे। अब वो खुद खाने लगे तो दोनों ही बिगड़ गए।
तो ये ब्लैक मेलिंग है, जो उपवन नहीं है। ये दूसरे ने उपवन किया, ठीक है, नहीं कहेंगे उपवन, लेकिन अब कसम खाओ कबू खाते नहीं मिली, पुड़िया खाते नहीं मिलोगे कभी, कसम खाओ, भगवान कसम अब नहीं खाएंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं, निपट गई। 10-5 दिन बाद फिर देखा, अभी उपवन कर सकता है, कहा है क्या हो रहा है जी, आओ इतनी से खाई, इतनी से हम दे मिला के नहीं, आप नहीं खाएंगे, आप सच्ची में नहीं खाएंगे, सही कह, और दोस्त ने खिला दी, बहाने बना रहे हो, देखो सब तरह से डरा, ये स्थिति करने, ये पूरा स्थिति करने, उपवन क्या है, कभी किसी से नहीं कहेंगे हम, लेकिन स्थित नहीं होगा तो, लेकिन अगली बार हम भगवान की कसम खाए कह रहे, अगली बार तुम खाते हुए मिले तो हम किसी भी कीमत पर मम्मी को बता देंगे, तुम हमें मारो चाहे सताओ चाहे डराओ चाहे कुछ करो, हम मम्मी से कह देंगे। देखा है तुमने, वो भगवान स्थितिकरण सहज हो गया, देखो वो भगवान स्थितिकरण सहज हो गया। देखो बेटे, एक बहुत काम की बात कह रहे, हो सकता है पुण्य के उदय में अभी भी ढक जाए, हो सकता है ब्लैकमेलिंग वाला कुछ ले ला के तुम्हें छोड़ दे, लेकिन जैसे अभी बीमारियां नहीं छोड़ती, जैसे दृष्टांत याद है तुम्हें, हाँ अब यहाँ दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ, लेकिन आत्मानुभूति नहीं होगी, जिनवाणी समझ में नहीं आएगी आपको। जो उपवन पूर्वक स्थितिकरण को प्राप्त नहीं होते उन्हें जिनवाणी समझ में नहीं आती, सिंपल सी बात समझ में नहीं आती। कल बहुत पढ़ाया था शाम को, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है, समझ में ही नहीं आ रही, ये हो क्या रहा। तुमने कभी देखा है? देखा है? तुम्हें भी पता है हम गलत कर रहे हैं और रुक नहीं पाते। तुम्हें लगता है तुम गलत सोच रहे मम्मी पापा के खिलाफ, और फिर भी वो विचार आते रहते, तुम्हें बुरा भी लग रहा है तो भी सोचते जाते हो माँ बाप के खिलाफ। तुम्हें पता है इनकी संगति नहीं करना चाहिए, लेकिन जाने कहां से उनके पास पहुंच जाते फिर। ये क्यों हो रहा है? आपने उपवन पूरा स्थितिकरण नहीं किया, इसका फल है। मैंने ये उपवन नहीं होगा, नहीं होगा उपवन, समझ गए? मैं तुम्हें आत्मकल्याण की प्राप्ति नहीं होगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, जिनवाणी समझ में नहीं आई। और अच्छी भाषा सुनना हो तो और अच्छी सुन लो, सही समय पर तुम्हें रोकने वाली स्ट्राइक नहीं होगी अंदर से, विशुद्धि की खात्मा हो जाएगा, विशुद्धि की अभाव हो जाएगा। स्ट्राइक समझते हो? देखा है आपने, कभी कभी बहुत गलत काम करने जाते हो, अचानक एक अंदर से कॉल आ जाती है, स्ट्राइक हो जाती है, अरे नहीं नहीं चलो चलो। गांधी जी वेश्यालय चले गए थे दोस्तों के साथ, और एंड टाइम पर स्ट्राइक हो गई। ये गलत बात है। वेश्या ने उन्हें नपुंसक कह दिया, आया क्यों था तू, ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो उन्होंने कहा, बहन हमारी संस्कृति हमारी मर्यादाएं हमें इसकी अलाउ नहीं करती, तुम्हें जो कहना कहो, उठ के वापस चले आए। एंड टाइम पर हम एक बार बताओ, गांधी जी ने समय साजी नहीं पढ़ा था, रतनगढ़ साहब का साजी नहीं पढ़ा था, गांधी जी ये नहीं पढ़ा था, और हमारे से अच्छा जीवन उनका है। कष्ट सहिष्णुता, ईमानदारी, नैतिकता, सील, देशभक्ति, हम का एक लीजन में इतना बड़ी जैन कुल पा करके भी हमें ये गुण नहीं, तो क्या करें? मन नहीं लगता। अरे तुम चूल्हे में गया मन मन मार के छोड़ेगा तुम्हें? क्या बोल रहे हैं हम? मन मार के छोड़ेगा, तुम मन मार के जियो। क्या अंतर है दोनों वाक्यों में? क्यों बोलो भैया साहित्यकार हैं? मतलब मन की तरफ में ध्यान देंगे अपनी, दोनों का अर्थ बताओ अंतर। मन मार के जियो, नहीं तो मन मार के जिएगा। सोचो डायलॉग क्या बोला हमने, जी काम आती है तुम्हारे को स्क्रिप्ट में लिखने में। ये बस या तो तू मान को मार के जी, वो क्या काय को मार के जी थे? मन ये बस ये तात, या तो तुम मन को मार के जियो, और नहीं तो मन तुम्हें मार के जिएगा। तुम मन का पक्ष लोगे, वो तुम्हें मार डालेगा,
और तुम मन को मारो के जियोगे तो तुम सदा जीवित रहोगे, अनंत काल जीवित रहोगे। बोलो अनंत काल के लिए मरना है, अनंत काल के लिए मन को मारना है। बोलो वो मन नहीं मानता। अरे मत मानन दे, तो हम दुखी हो जाते हैं। अरे दुखी क्यों हो जाते हो? मन को दुखी होने दो, हम क्या दुखी हो जाएं? एक दृष्टांत दे रहे, इस बच्चे से पूछ लेते, कहो पूछ लें, डरना नहीं, बहुत सरल प्रश्न पूछेंगे तुमसे, ठीक है? ओके। तुमने मार्केट में कभी रसगुल्ला खाया? खाया। कितने रुपए का आता है? अंदाज से अबाउट 10 रुपए का, 25 रुपए, ठीक है। आगे से हम 25 का कहने लगे, हम पता लगे ना रेट तो 25 का, ठीक है। अब समझ लो एक रसगुल्ला तुम्हारे हाथ में था, सड़क पर थे तुम खड़े हुए, वो बहुत टेस्टी था और तुम्हें बहुत पसंद था, मैंने एट एनी कास्ट तुम उसको टेस्ट करना चाहते थे। इतने में पीछे से आपकी सिस्टर ने धक्का दे दिया तो आपका रसगुल्ला गटर में गिर गया। लेकिन ऊपर ऊपर है, नीचे नहीं गया अभी, ऊपर ऊपर है। तो तुम्हारा मन क्या कह रहा है? हैं? नहीं गिर तो गए, अब तुम्हें खाना है ना, इसका क्या होगा? नहीं दूसरा ले ही नहीं सकते, वो एक ही है केवल। पापा पास में नहीं, मम्मी पास में नहीं है, पैसे भी नहीं है, खरीद भी नहीं सकते, कोई दे भी नहीं रहा तुम्हें, वो एक ही था जो खाना था तुम्हें, दी बेस्ट था वर्ल्ड का, ओ गिर गया। तुम क्या करोगे? ऐसे देखोगे? मन क्या कह रहा है तुम्हारा? जी पूछ रहा हूं। हाँ जी। अब बोलो मन तो बहुत दुखी हो रहा है, अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार, बार बार देख रहा है, बार बार देख रहा है। आपने देखा है वो रसगुल्ला तो फिर नहीं उठाओगे तुम, लेकिन 10 दिन बाद भी वहां से निकलोगे 1 साल बाद भी निकलेंगे तो एकदम वो घटना याद आ जाएगी, ऐसे धक्का लगा था, गिर गया, अरे यार। उस दिन की पीड़ा देखो। मन इतना लॉन्ग टर्म तक भी, 25 साल बाद भी अपने दोस्तों के साथ निकलोगे ना, अपने बीवी बच्चों के साथ निकलोगे तो भी उसे याद दिलाओ, बेटा एक दिन की बात है। आप समझ गए? मन इतना लॉन्ग टर्म जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको, मन के दुख को दूर करने के लिए रसगुल्ला निकाल के नहीं खाते। हमें ये बताना है। यहां से मन तो पाप करने को कहेगा, आप मन की पीड़ा दूर करने के लिए पाप मत करिए। मन की पीड़ा को दूर करने के लिए फालतू काम मत करो। ये है मन को मारना। मन को मार के जियो, नहीं तो मन मार के जिएगा। बोलो डायलॉग। मन को मारो जीतो, बोलो मन को मारो। अरे तुम डायलॉग बदलो मत, हमने जैसा बोला 4 बार मारो। मारो जीतो। बोलो बोलो बोलो। मन को मारो जीतो, मन आपको मारो। ठीक है, भाव बता रही है तुम्हें। बोलो बेटे। मन को मार के जियो, वरना मन तुम्हें मार। अरे तुम्हें क्यों मार? मन मार के जिएगा, मन मार के जिएगा, वो जिएगा तुम्हें मार डालेगा। संगी पंचेंद्री के बाद मन कहां मिलेगा बताओ आप? तुम मर गए। जिस मन के सदुपयोग से तुम भगवान बन सकते थे, वो आत्मा मर गया तुम्हारा। एक टूल मिला था तुम्हें, टूल, और टूल खो दिया आपने। एक चम्मच दी थी हमने तुम्हें हीरे निकालने के लिए, तुमने गटर में डाल दी उसे। चम्मच छीन ली जाएगी। कलेक्टर क्या करेगा? आप कलेक्टर हो, गवर्नमेंट ने आपको पावर दी 50 लाख रुपए खर्च करने के, और तुमने गलत काम कर दिया। चलो हटो, पावर छीन लिए। ऐसे आपका पुण्य छीन हो जाएगा। तो वो समझ में आया। और स्थितिकरण, अब बात शल्य प्रभावना की चर्चा है, वो शाम को करेंगे उसकी चर्चा। ओम नमः शिवाय।